हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AM to PM क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बृहत्त्रयी ग्रंथ। एग्ज़ाम में इससे सवाल आ जाते हैं और हमारे एक दो नंबर इनसे बन सकते हैं, तो इसीलिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप बृहत्त्रयी ग्रंथों के बारे में जानेंगे। उसको किसने लिखा है, उस पर कितने सर्ग हैं, उसके नायक, उसकी नायिका और वो कहाँ से लिया गया है। तो आज मैं सब बताऊंगी और वैत्य ग्रंथ के साथ साथ मैं लघुत्तय ग्रंथ भी इसी में कवर करूंगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो वैत्य के ग्रंथ के अंतर्गत आता है वो है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम जो है उसको जो लिखा है वो भारवी ने लिखा है। ये एक महाकाव्य है, इसीलिए 18 सर्गों में विभक्त है। इसके जो नायक हैं वो हैं अर्जुन और किरात वेशधारी शिव। नायिका हैं द्रौपदी। ये जो है ये महाभारत का जो वन पर्व है वहाँ से लिया गया और इसका जो रस है, जो मुख्य रस है वो वीर रस है। वैसे तो किरातार्जुनीयम में बहुत सारे रसों का प्रयोग हुआ है, मगर जो मुख्य रस है वो है वीर रस। तो यहाँ से इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला है शिशुपाल वध। तो शिशुपाल वध जो है वो लिखा है माघ ने। ये माघ की रचना है शिशुपाल वध। ये भी एक महाकाव्य है और इसमें जो सर्ग हैं वो हैं 20 सर्ग हैं। इसमें जो नायक हैं वो हैं श्री कृष्ण और जो प्रतिनायक यानी जिनको हम विलेन कहते हैं इंग्लिश में वो हैं शिशुपाल। तो हमें पता ही है कि शिशुपाल को 100 गलतियाँ माफ़ करने का आशीर्वाद दिया था श्री कृष्ण ने, और जब उनकी 100वें गलती हो गई तब 101 पर श्री कृष्ण ने सुदर्शन उठा लिया और शिशुपाल का गला काट दिया था। तो और ये हुआ था जब युधिष्ठिर ने अपना महल बनाया था और उसका भूमि पूजन किया था और जो उनको ज़मीन दिया था इंद्रप्रस्थ जब उन्होंने बनाया था तब ये होती है घटना। तो ये महाभारत के सभा पर्व से लिया गया। कहाँ से लिया गया? महाभारत का सभा पर्व। और इसमें भी वीर रस का ही प्रयोग किया है मार्ग ने, ठीक है। चलिए फिर तीसरे पे आते हैं। तीसरा जो है वो है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम की रचना श्रीहर्ष ने की है। इसमें 22 सर्ग हैं। तो अगर आप सर्ग नहीं याद रख पाते तो ऐसा याद रख लीजिए कि पहला 18, फिर 2 जोड़े तो 20, 20 में 2 जोड़े तो 22। तो इस तरह अगर आप सीरियल वाइज ऐसे याद रख सकते हैं तो ऐसे आपके लिए आसान हो जाएगा। वैसे शिशुपाल है तो शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने किया था तो वो याद ही होगा। किरातार्जुनीयम तो हमारे TGT, PGT, UPPSC सब में आता ही है, तो ये तो जो है आपको याद ही होगा। अगर नैषधीय चरित्र में आप उसके सर्ग भूल हैं तो शिशुपाल में अगर आपको याद है कि 20 थे तो उसमें 2 जोड़ के आप 22 कर लीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। तो नैषधीय चरितम भी एक महाकाव्य है, इसीलिए इसमें भी सर्ग हैं। और कितने सर्ग हैं? तो 22 सर्ग हैं। इसमें जो है राजा नल नायक हैं और दमयंती इसकी नायिका हैं। ये महाभारत के वन पर्व के नलोपाख्यान से लिया गया, ठीक है। कहाँ? नलोपाख्यान से लिया गया। और जब एक राजा और दम नायक और नायिका हैं तो भाई वैसे तो ज़्यादातर नायक नायिका में श्रृंगार रस ही होते हैं, जहाँ पर इस तरह के मतलब होते हैं राजा नल और दमयंती। हमें महाभारत के बारे में तो पता ही है ना, तो राजा नल और दमयंती की कथा भी सभी ने सुनी ही होगी, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया? तो याद रखिएगा कि ये महाभारत के वन पर्व के नलोपाख्यान से लिया गया है और इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया है श्री हर्ष ने। अब हम बात कर लेते हैं लघुत्रयी जो हमारे ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं। तो लघुत्रयी ग्रंथ में जो पहला ग्रंथ आता है वो है रघुवंशम। इसमें एक अच्छी बात यह है कि तीनों जो ग्रंथ हैं वो कालिदास द्वारा ही लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेखक के लिए ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला जो है वो है रघुवंशम। इसके जो लिखा वो कालिदास जी ने लिखा। इसमें 19 सर्ग हैं। इसमें जो नायक हैं वो हैं राम। तो जब नायक हैं राम तो नायिका होंगी सीता। और ये अगर हम एक तरह से देखा जाए तो पूरे रघु का जो वंश है उसका वर्णन है, तो इसका हम मान सकते हैं कि ये रामायण से इसका उपजीव ग्रंथ है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इसमें श्लोक की बात करें तो इसमें श्लोक जो है वो 1569 यानी कि 1569 श्लोक हैं, ठीक है। और इसमें सर्ग कितने हैं? 19। लिखा किसने है? कालिदास ने। नायक है राम और नायिका है सीता। आगे दूसरा आता है कुमार संभवम।
कुमार संभवम भी कालिदास जी ने लिखा। इसमें सर्ग 17 हैं। इसमें जो नायक हैं वो हैं शिव, नायिका जो हैं वो हैं पार्वती। ये और इसका जो प्रतिनायक है वो है तारकासुर। ठीक है। इसका जो अगर आप कहें कि उपजीव ग्रंथ कहाँ से लिया गया, मतलब ये कहाँ से लिया गया, कुमार संभवम और कालिदास ने रचा, तो ये शिव पुराण, रामायण या महाभारत तीनों से इसको माना जा सकता है। इसमें जो रस है वो है श्रृंगार। ठीक है। इस पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मल्लीनाथ ने इस पर कौन सी टीका लिखी है। तो मल्लीनाथ ने कुमार संभवम पर जीवातु नामक टीका लिखी है। इसको यहाँ पर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला है जो तीसरा है लघुत्रय ग्रंथ के अंतर्गत आता है वो है मेघदूत। मेघदूत कालिदास ने लिखा है। मेघदूत एक खंड काव्य है, या इसको हम गीत काव्य भी कहते हैं। इसके जो श्लोक हैं वो मतलब गा कर पढ़े जाते हैं, इसीलिए इसको गीति काव्य कहते हैं। इसको दो खंडों में विभाजित किया जाता है, एक पूर्व मेघ और दूसरा उत्तर मेघ। ठीक है। पूर्व मेघ में जो श्लोक की संख्या है वो है 63, और जो उत्तर मेघ है उसमें है 52 श्लोक हैं। ठीक। इसमें अगर इसके हम जो नायक है वो हम यक्ष और यक्षिणी को मानते हैं। तो यक्ष का नाम जो वैवर्त पुराण है उसके अंतर्गत हेममाली माना गया है, और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी माना गया है। तो अगर आपको नाम, वैसे तो हमारा जो मेघदूत टीजीटी में मेघदूत है वहाँ पर कहीं यक्ष का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन अगर बाई चांस आपके लिए क्वेश्चन आ ही जाए तो आप अपनी जानकारी पूरी रखिए। ठीक है। कि यक्ष हेममाली और यक्षिणी विशालाक्षी। खंड काव्य या गीति काव्य कहते हैं, दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 63 श्लोक हैं और उत्तर मेघ में 52। इसका जो कथानक है वो ब्रह्मवैवर्त पुराण से ब्रह्मवैवर्त पुराण से लिया गया है, यानी कि जो पूरा कथानक है। और जो दूत की कल्पना की है, यानी कि जो मेघ को दूत बनाकर यक्ष भेजता है, वो कल्पना जो ली है वो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। और इसमें जो श्रृंगार है वो विप्रलभ श्रृंगार है, क्योंकि यक्ष अलग है और यक्षिणी अलग है, इसीलिए यहाँ श्रृंगार तो है लेकिन यहाँ पर विप्रलभ श्रृंगार है। तो ये था, आज मैंने आपको बृहत्त्रयी और लघुत्रयी ग्रंथों को बता दिया, उनसे बनने वाले प्रश्न भी बता दिए। अगर आपको आज का वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लाती रहूँगी। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।